नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बातचीत करने वाले हैं रायगढ़ की परंपरा बन चुके काइट फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जेसीआई ने की थी तकरीबन 10 साल पहले। ये 11वें वर्ष का आयोजन है और हमारे साथ मौजूद है सचिन अग्रवाल जी, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है जेसीआई के, और इस साल के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आयुष मोदी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्या ख़ास है इस बार के काइट फेस्टिवल में और क्या कुछ तब्दीली की गई है, क्योंकि हम कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं समय को लेकर। सबसे पहले आपसे सचिन भाई की फाउंडर प्रेसिडेंट आप हैं, तो जिस सोच के साथ ये काइट फेस्टिवल की शुरुआत 10 साल पहले की गई थी, अब किस रूप में हम देख पाते हैं इसको? क्या कुछ कहना चाहेंगे शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र में? बिल्कुल युवराज भाई, जैसा कि आप सबको मालूम है, विरासतकालीन परंपरा रही है रायगढ़ में पतंगोत्सव की। उसी को ध्यान में रखते हुए उस विलुप्त प्राय प्रथा को हमने बहुत ही मामूली रूप से प्रारंभ करने का प्रयास किया था, और रायगढ़ की जनता का इतना अपार सहयोग हमको मिला कि हम इसको इस बृहद रूप में आज पहुंचा सके, कि जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए हम बच्चों के लिए खेल-कूद, बड़ों के लिए मनोरंजन, महिलाओं के लिए गेम्स और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न फूड का आयोजन हम कर पा रहे हैं आज की डेट में। तो ये रायगढ़ की जनता का हमारे प्रति प्रेम है और इस कार्यक्रम के प्रति उनका स्नेह है, जो आज हम इस बृहद रूप में इसको आज लेकर के आए हैं। जी, काइट फेस्टिवल निश्चित तौर पर ये हमारी परंपरा है, पतंग, और वो भी ख़ास तौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर। तो हम देखते हैं कि अक्सर ये मकर संक्रांति के समय जो है 14 जनवरी के आसपास ये होता था। 14 जनवरी को जो है काइटम होता था आपका काइट फेस्टिवल। इस बार कुछ तब्दीली है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इसको हमने 11 और 12 को इसलिए किया कि सैटरडे संडे बच्चों को वीकेंड रहता है, छुट्टी रहती है, लोगों को आने में आसानी रहती है। पहले हम 14 तारीख को ही करते थे, लेकिन चूंकि लोगों का ये रुझान रहा कि भाई बच्चों की स्कूल रहती है तो आप इसको सैटरडे संडे करिए, तो हमने 2 दिन पहले इसको खाली प्रीपोन किया है, ताकि अभिभावकों को कोई किसी प्रकार के, बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत मत हो। जी। और कोशिश ये है कि बच्चों को अधिक से अधिक गेम जो हैं वो हम खिला सकें, सांस्कृतिक मनोरंजन दे सकें। इस उद्देश्य से हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। जी, प्रोग्राम चेयरमैन, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आयुष मोदी। आयुष, काफ़ी एक्टिव है आप जेसीआई में, और एक बड़ा कार्यक्रम आपके ज़िम्मे आया है कोऑर्डिनेट करने के लिए इस साल। तो बताइए क्या ख़ास है, कितने स्टॉल लग रहे हैं और क्या कुछ इस बार नया आप लोगों ने प्लान किया है? नमस्कार सभी को। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि जेसीआई ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना बड़ा, इतना वृहद कार्यक्रम का भार अपने सर में ले सकूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा युवराज भैया कि मतलब ये केवल एक जन की मेहनत से इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ है। ये हर एक मेंबर, आज हमारी संस्था में करीब करीब 90 से अधिक मेंबर्स हैं, उनकी हर एक की मेहनत ये इवेंट को आज इस रूप तक लेके आई है। और ये इवेंट बहुत शानदार होने वाला है। 2 दिन का इवेंट है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 11 तारीख को आएँ। 11 तारीख को 11 बजे इनॉग्रल का समय है। आप सुबह से शाम तक एंजॉय करें। शाम को इवेंट नाइट का कार्यक्रम है। 12 तारीख को म्यूज़िकल हाउज़ी का कार्यक्रम है, और 2 दिन आप मनोरंजन से भरपूर यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी, हम देखते हैं कि काइट फेस्टिवल में बहुत सारे इसके आयाम होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आयाम ये है कि यहाँ बहुत सारे जो कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड जो हैं, वो यहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हैं। तो उनके प्रमोशन के लिए कितने स्टॉल लग रहे हैं और कितने इस बार ब्रांड नए आ रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कलकत्ता से एक प्लाईवुड कंपनी हमको अप्रोच करी है कि हमें रायगढ़ में स्टॉल लगवाना है। उसके बाद रायपुर से बहुत बड़ी फर्म है, वो हमारे बीच में आ रखी है कि उनको स्टॉल की मतलब स्टॉल लगवाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया से विभिन्न कंपनियों के हमारे पास यहाँ पे स्टॉल आपको दिखाई मिलेंगे। आप करीब यहाँ पे देखेंगे तो 38 से 40 स्टॉल, 38 से 40 कंपनियां हमारे बीच में आज के डेट में रायगढ़ में आ रही है काइट फेस्टिवल में। एक बात आपने इसके पहले के जवाब में बिल्कुल सही कही थी कि ये किसी एक व्यक्ति के कारण संभव नहीं हो पाता है, ये पूरा टीम वर्क है। और जेसीआई का टीम वर्क हम केवल काइट फेस्टिवल में ही नहीं, हम बाकी समय भी देखते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग के चल रहे हैं, चाहे वो नैवेद्यम हो, चाहे वस्त्रम हो, इस तरह के प्रोजेक्ट आप लोग के चल रहे हैं। तो काइट फेस्टिवल के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या कुछ एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं और क्या पाइपलाइन में है?
मैं इसी से काइट फेस्टिवल से ही रिलेटेड आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे जो काइट फेस्टिवल की जो हमारी एंट्री टिकट होती है, जितने भी हमारे एंट्री के कलेक्शन आते हैं, उसका टोटल राशिफल हमारा मुक्तिधाम में चला जाता है। मुक्तिधाम का रख रखाव जेसीआई रायगढ़ सिटी के द्वारा किया जाता है और यहाँ से जितनी भी राशिफल हमें प्राप्त होती है, हम सारा का सारा राशि मुक्तिधाम की संरक्षण में लगा देते हैं, वहाँ के रख रखाव में लगा देते हैं। उसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है नैवेद्यम, जो अशरफी देवी हॉस्पिटल में 2 समय मरीजों को एवं उनके परिवार वालों को फ्री खिचड़ी का वितरण किया जाता है हमारी तरफ से। ये निःशुल्क सुविधा है और दिन में 2 बार होती है, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। जी सचिन भाई, जिस तरीके से हमने नैवेद्यम, वस्त्रम और ये आपके काइट फेस्टिवल और इसकी बात की हमने जो मुक्तिधाम के रख रखाव को लेकर, तो इस पूरे जो आपने कार्यभार संभाला हुआ है आपकी टीम ने, जेसीआई ने, और कुछ चौक का हमने रख रखाव भी, आप लोगों का सौंदर्यीकरण भी देखा हम लोगों ने, जो आप लोगों ने करवाया था। तो इन सब के लिए किस तरीके से चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं और कैसे इसमें प्लानिंग होती है, और आगे आप लोग की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? युवराज भाई, हमारी पूरी टीम है जिसमें हर वर्ष हम एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, वो अपनी पूरी टीम बनाता है। उस टीम को ही हम पूरा एक फ्रेमवर्क देते हैं, पूरा साल भर का वो अपना एसओपी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो हमारे रनिंग प्रोजेक्ट हैं वो तो चलते ही हैं, उसके अलावा अध्यक्ष को हम स्वतंत्र प्रभार देते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई बड़ा प्रोजेक्ट एक लेकर के आए। उसके लिए जैसे आपके और हमारे आकाश भाई हैं, उनका उद्देश्य सबकी बार ये है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहाँ पर जा कर के काम करूँ, ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूँ। वहाँ जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूलों में और महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्होंने उसको एम बना करके चला है। स्कूलों में जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी जागरूकता है कि हम मेडिकल कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। और उसके अलावा भी शासन को जहाँ पर भी आवश्यकता होगी जेसीआई रायगढ़ सिटी की, हम उनके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। बड़ी टीम है हमारे पास, आज 100 मेंबर्स हैं। कहीं पर भी हमको किसी भी कितना भी बड़ा काम हो, इतनी बड़ी टीम है कि हमको कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी 5% गैलेक्सी और पुराने जितने भी फाउंडर मेंबर हैं वो कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं उनके साथ। जी आयुष भाई, एक आखिरी सवाल कि महिलाओं की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है आप लोग के, हम देखते हैं लगातार एक्टिव रहती हैं, लेकिन काइट फेस्टिवल उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है? क्योंकि उनमें जो है देखा जाता है कि जिम्मेदारियों का अभाव देखा जाता है कि शायद आप लोग होल्ड कर लेते हैं, पुरुष वर्ग, और महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं। ये कहीं न कहीं एक संतुलन, हमें असंतुलन की स्थिति दिखाई देती है। तो क्या कुछ प्लानिंग हम देख पाएंगे इस बार कि महिलाओं को भी कम से कम वो संतुलन दिखाई दे कि उनको भी जिम्मेदारियाँ मिलें? मैं आपको बताना चाहूँगा युवराज भैया कि काइट फेस्टिवल का जो आयोजन होता है, ये महिलाओं के बिना हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है करवाना। महिलाओं का इतना ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट रहता है। हम शाम को एक कार्निवल का आयोजन करते हैं, जिसमें हम जैसे जो पुराने स्ट्रीट गेम्स होते थे वो बच्चों के लिए, घर के लिए, वो हम खिलाते हैं। वो उसका पूरा कार्यक्रम का उत्तरदायित्व तो महिलाओं का होता है। वो पूरा महिलाएं ही उस गेम को अरेंज करती है, वहाँ पे पूरा स्टॉल लगाते हैं और वो महिलाएं ही सबको वहाँ पे वो गेम खिलवाती हैं। और उसके अलावा बच्चों के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि रस्सी कूदो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, हुला हुप कॉम्पिटिशन। तो ये भी सारा हमारी जेसीआई की महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ कि शायद मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, आपने करेक्ट कर दिया। अब ये बताइए, एंट्री फीस कितनी रखा है? क्योंकि एंट्री को लेकर हमेशा ये होता है कि आप बढ़ा देते हैं, तो कितना इस बार एंट्री फीस है? एंट्री फीस इस बार 50 रुपये रखा गया है। चलिए, और तो जिसका जो भी कलेक्शन हमारे द्वारा किया जाएगा, इसकी टोटल राशिफल हम मुक्तिधाम के रख रखाव में लगा देंगे। उसके पीछे एक उद्देश्य ये है युवराज भैया कि मुक्तिधाम में हर किसी का एक उसके माध्यम से एक सहयोग, अंशदान, उस माध्यम से लोगों का, समाज के हर व्यक्ति का अंशदान मुक्तिधाम में पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य। उसके लिए बहुत पावन उद्देश्य है और बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आयुष भाई और सचिन जी। तो निश्चित तौर पर जो ये कोई प्रॉफिटेबल संस्था तो है नहीं कि इसमें मुनाफा कमाया जाए, लेकिन जो भी इसमें राशि ली जा रही है वो कहीं ना कहीं एक समाज की बेहतरी के लिए, समाज के उपयोग के लिए जो है खर्च की जाती है। लेकिन फिर भी एक बार जो हम इस शहर की तरफ से ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो राशि में प्रवेश की जो राशि है उसमें कुछ कंसिडर कर सकें, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कम से कम, उन बच्चों को यहाँ कम से कम एंट्री फ्री दी जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये
हो पाएगी, शायद ये इस बात को लेकर कुछ आप कहना चाहते हैं? 1000 स्कूली बच्चों के लिए हम्म। हमने फ्री पासेस का इंतजाम किया है। वो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए खेल कूद और फूड की व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्कूलों से हम लगभग 1000 बच्चों को निःशुल्क यहाँ पर प्रवेश देंगे। इसके अलावा भी कोई भी स्कूली बच्चा अगर आता है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए हमेशा के लिए फ्री रहता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। तो बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। 1000 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो ये काइट फेस्टिवल धीरे धीरे एक परंपरा का रूप लेता जा रहा है रायगढ़ में, ख़ास तौर पर जिससे शुरुआत की थी जेसीआई ने। और इस बार काफ़ी कुछ जो है एंटरटेनमेंट के लिहाज से, फन गेम के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।